भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। बिछी है निशानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। ज़माना याद रखेगा कहानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियाँ इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियाँ इनकी। अल्लाह मेरे बच्चे को छुपा दे। अल्लाह वही मेरा सब कुछ है, उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मेरी माँ ने मेरे बच्चे को छुपा दे। डॉक्टर साहब ने अच्छे से चेकअप करने के बाद कहा कि चोट काफी मामूली है, थोड़े आराम की जरूरत है, सुबह तक डिस्चार्ज कर देंगे अम्मी। अच्छा ठीक है, आने दीजिए डॉक्टर साहब को, मैं खुद उनसे बात करूंगी। देखिए अम्मी जान, मैं आ गया। आप कितनी परेशान थी ना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। आप कहाँ हैं? हॉस्पिटल में या घर पर? घर पर ही हैं, आराम करेंगे। ओके, मैं उन्हें बाद में फोन कर लूंगी। आप हमारे बिजनेस की बात पक्की समझिए। बेटे। जी अम्मी। अरे आप बैठे क्यों हैं? चलिए चलिए लेट जाइए। ओहो अम्मी जान, लेटे लेटे मैं और भी सुस्त हो जाऊंगा। और फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं? मैं ठीक तो हूँ, मामूली सी चोटें ही तो आई है ना, थोड़ा आराम करूंगा ठीक हो जाऊंगा। नहीं बेटे, बीमारी सिर्फ जिस्म की ही नहीं, दिमाग की भी होती है। जब तक आपके जहन से हादसे के असरात दूर नहीं हो जाते, तब तक आपको मुकम्मल आराम करना चाहिए। ओह, ये सेब मैंने काट कर दिए थे आपको, जैसे थे वैसे ही रखे, आपने छुआ तक नहीं। चलिए लीजिए, क्यों नहीं खाए? कुछ अंगूर खा लिए थे अम्मी। कुछ अंगूर के दानों से क्या होता है बेटे? देखो तो हमारा बेटा कितना कमजोर हो गया है। लो। नहीं मम्मी, बिल्कुल जी नहीं कर रहा। बेटे जी ना चाहे तो भी खाना चाहिए, ऐसी हालत में ताकत की चीजों का जबरदस्ती इस्तेमाल करना चाहिए। अम्मी जान, जितना बीमार आप मुझे समझ रही हैं उतना मैं हूं नहीं।
हेलो हेलो आंटी, डॉली। डॉली? हाँ, डॉली बेटे, कहाँ से बोल रही हैं आप? अमेरिका से? नहीं आंटी, इंडिया से बोल रही हूँ, वो भी आपके शहर से। अच्छा, कब आई? सॉरी आंटी, हूँ तो मैं यहाँ काफी दिनों से, लेकिन काम में बिजी थी इसलिए मिल नहीं पाई। आंटी अहमद कैसा है? सुना उसका एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह का करम है बेटे, अब वो बिल्कुल ठीक है। लो, तुम खुद उनसे बात कर लो। हेलो। हेलो अहमद, हाउ आर यू? आई एम फाइन डॉली। क्या हुआ तुम्हें? मेरी कार एक पेड़ से टकरा गई। लेकिन तुम तो बहुत अच्छी ड्राइव करते हो, फिर ये कैसे हुआ? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। दरअसल मेरी कार को ही वो पेड़ इतना पसंद आया कि जा टकराई उससे। ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे तो मामूली चोटें आई हैं, लेकिन मेरी कार काफी जख्मी हो चुकी है। थैंक गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अच्छा सुनो, आज मेरी मिस्टर अनवर से बात हुई थी। हमें आपके अजमत कॉम्प्लेक्स के दोनों फ्लोर लेने ही हैं। कुछ ही दिनों में हमारे वाइस प्रेसिडेंट इंडिया आ जाएंगे, फिर हम वो फ्लोर ले लेंगे। हाँ, अब तुम आराम करो, टेक रेस्ट, कैट वेल सून। थैंक यू डॉली। बाय। इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं आया। लगता है आ गया है। अरे, जी हाँ। बड़ी देर कर दी बेटा। हाँ, काम में मसरूफ था। चलो खाना खा लो। जी नहीं अम्मा। एक पार्टी के साथ डिनर ले लिया। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अहमद की तबीयत अभी कैसी है? ठीक है, अल्लाह का फजल है। वो घर पर ही आराम कर रहे हैं, इसलिए मेरा काम और बढ़ गया है। अम्मी, आप मेरी खातिर इतनी देर रात तक क्यों जागती रहती हैं? अनवर, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर मैं इतनी देर रात तक ना जागूं तो मेरी एक बात मानोगे? फरमाइए अम्मी। फिर तुम शादी कर दो और जल्द से जल्द दुल्हन घर आ जाए। अम्मी। देखो, मैं जब भी तुमसे इस बात का जिक्र करती हूँ ना, तुम टाल जाते हो, लेकिन अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। अम्मी मैं नहीं अनवर, मेरी बात माननी होगी तुम्हें। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, तुसी भी भरो ते मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। हमारी जनसंख्या का करीब 22% हिस्सा किशोर वर्ग का है। आबादी का ये बड़ा हिस्सा 10 से 19 वर्ष के किशोरीवस्था से गुजर रहा है। राजस्थान में ज्यादातर किशोरियों का बाल विवाह हो जाता है, जिसके चलते ये शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। यहाँ सिर्फ 35% किशोर बालिकाएं विद्यालय जा पाती हैं। किशोरी बालिकाएं यानी 11 से 19 वर्ष की बच्चियां हमारे समाज का भविष्य हैं। आगे चल के यही बच्चियां मां बनेंगी और हमारे समाज का निर्माण करेंगी। इनके सपनों को पंख देना कोई आसान काम नहीं था।
लेकिन हार न मानते हुए राजस्थान के महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक रणनीति तैयार की और उसका नाम रखा किशोरी बालिका मंडल। किशोरी बालिका मंडल किशोरियों को स्कूल भेजने के प्रयास तो कर ही रहा है, साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीवन कौशल शिक्षा भी दी जा रही है। बहुत जरूरी है कि इन बच्चियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और इन्हें शिक्षित किया जाए। महिला बाल विकास की ओर से चलाए जा रहे किशोरी मंडल भी यही काम करते हैं। हम बच्चियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हैं, स्कूल भेजते हैं, इन्हें स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं और साथ ही सफाई के बारे में इन्हें बताते हैं। किशोरी बालिका मंडल में साथिन मित्र की भूमिका निभाती है। खेल खेल में ही रोचक तरीके से ज्ञान की एक अलग जगह देती है। मेरी आप सबसे करबद्ध विनती है, निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करें, पढ़ाएं, इन्हें स्वस्थ रखें, खुश रखें, ताकि ये तरक्की करें और हमारे एक अच्छे राजस्थान का निर्माण कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंजर रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से ले ले। जब औरत के हाथों में आती है ताकत तो पूरे समाज की तस्वीर बदलने लगती है। मैं सरपंच बनी तो एक बात याद रखी कि बेटी पढ़े पीढ़ी तरे। मेरे वालिद ने कई मुश्किलों के बावजूद मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया। मेरी पहली कोशिश यही थी कि गांव का हर बच्चा स्कूल पढ़ने जाएगा और लड़कियों की पढ़ाई पर मैंने खास जोर दिया। उमा देवी की कोशिशों से गांव में पल्स पोलियो कवरेज 100% रहा। आंगनबाड़ी में ग़िज़ाइयत वाली खुराक सब बच्चों को मिलने लगी। तस्वीर बदल दूंगी गांव की, क्योंकि हौसला है मुझ में, ताकत दी है अवाम ने, कोई नहीं रोक सकता मुझे। औरतों को तफवीज़ इख्तियारात यानी मुल्क और माशरे की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़। एक जमाना था बेगम, जब तुम अपनी सहेलियों के साथ आए दिन सैर व तफरीह और दावतों के प्रोग्राम बनाया करती थी। आप भी तो हर महीने कम से कम एक बार शिकार को जाया करते थे और हर हफ्ते दोस्तों के साथ क्लब हो आया करते थे। हाँ, लेकिन अब ये ऐसा क्यों नहीं होता? खुदा खुदा कर कुछ अच्छे दिन वापस आने लगे तो आपको फिर हरी हरी सूझने लगी। हाँ? कुछ तो सोचिए। अब तो हमारी उम्र हो गई है, हमें तो बस एक ही बात की फिक्र होनी चाहिए, बच्चों की शादी। मेरे ना चाहते हुए भी जीनत की शादी टल गई। कम से कम अनवर मियां का रिश्ता तय पा जाता तो कुछ सुकून मिलता। शायद तुम ठीक कह रही हो बेगम। जब हम अपनी देवड़ी में थे तो काफी लोग आया जाया करते थे, लेकिन जब से खलील मियां के घर आए हैं कोई यहाँ फटकता भी नहीं। जिसको आना रहता ना सरकार, उन्हों कहीं भी आ जाता ही। जैसा देखो मैं आ गई हूँ। आदाब सरकार। आदाब बेगम साहब। बैठो मालूम। इस बार काफी दिनों के बाद आना हुआ। कहो, तुम्हारा काम काज कैसे चल रहा है? आई साहब,
कामकाज क्या पूछता है, फकट ढकल ढकल को चलाना पड़ रहा है। अब देखो ये अखबारा निकल गए, इसमें शादी के पयामत, उसके रिश्ते ये सब आ रहे हैं और पयामत के दफ्तरा खुल गए और फिर मशीना भी निकल गए साहब। यहाँ से उधर बाहर, बाहर से यहाँ अंदर, मशीनों के ऊपर फोटुआं बता को काम चला रहे हैं। अब हमारा कारोबार, हमारा पेट अब कहाँ से चलेगा साहब, आप बोलो। ऐसा क्यों है मालूम? अयो साहब, ये देखो आप, हमारा काम क्या है, बड़ों के साथ कुछ बोलना, बड़ों से कुछ काम लेना। अब आप देखो ये नई नस्ल बड़ों को सुन रही है क्या? अजीब, बड़ों को तो कचरा मार रही है। अब मेरा काम किसके साथ है? बड़ों के साथ है नहीं? बोलो आप। अब घरों में ये नई नस्ल बड़ों को सुन रही है। अब आप बोलो बेगम साहब, सुन रही है क्या? नहीं सुन रही ना, तो फिर हमारा कारोबार कहाँ से चलेगा? आप बोलो सरकार। हाँ, तुम्हारी बात ठीक लगती, लेकिन हर घर में तो ऐसा नहीं होता होगा। अब बस भी कीजिए, मालन भी आई नहीं कि आपके सवाल शुरू हो गए, मुझे भी तो कुछ कहने दीजिए ना। हाँ हाँ, आप भी शौक से कहिए। अच्छा मालन भी, पहले ये बताओ कि तुम क्या खाओ? आई बेगम साहब, खाने का क्या है, अब जो घर में घुसती हूँ देखो आप, खा को निकलती हूँ। हमारे घर में भी तो कुछ खाओ। क्या पका है बेगम साहब आपके घर में? पसंदे बने हैं। पसंदे? अब देखो बेगम साहब, अब भी थोड़ी देर पहले जो घर में गई थी ना, वहाँ कोफ्तों का सालन ऐसा मजे का था, वो खा को आई हूँ। फिर वहाँ उससे पहले ना बेगम साहब, वो ही पसंदेज खा को आई हूँ। अगर कोई नई चीज रहती ना, तो आपका दिल रखने थोड़ा चख लेती थी। मगर बेगम साहब, ये एक बात बोलूं, आपके पास का वो आम का शरबत है ना, पूरे हैदराबाद में मशहूर है। देखो, अगर वो पिला दिए तो बरोबर पी लेती मैं। देखो आप। जी बेगम साहब। जी बेगम। फजलो, मालन भी के लिए आम रस ले आओ। जी? आम रस ले आओ मालन भी के लिए। मालन जी के लिए आम रस? क्यों? क्या हम गरीबा आम रस नहीं पी सकते हैं? नहीं पी सकते, अभी लाया। वही बोल रही हूँ। अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे बेगम साहब आप लोगों को। बड़ी खुशी होती देखो यहाँ के। अब मैं आते आते बेगम साहब, मैं देखी वो अजमत महल कम्प्लेक्स क्या अच्छा बन रहा है बेगम साहब। देखो बहुत खुशी हुई देखो मेरे को। अब ये घर में है सो आप लोग, ये आपके रिश्तेदारों का घर है नहीं, खलील साहब का? हाँ, हमारे रिश्तेदार। वो ही बोल रही हूँ मैं ना साहब, उनके बेटों के भी पयामा लगाई हूँ। हाँ, क्या अच्छे अच्छे जगह लगाई हूँ, कोई अमेरिका में, कोई लंदन में। इनके बच्चे भी अमेरिका में है निशा। इतना अच्छा रिश्ता लाई थी, आप वो खो डाले। अब मैं ये और लाई हूँ, देखो बेगम साहब, ये आपके दामाद क्या। वो रिश्ता छूटा नहीं मालन भी, अभी दामाद की बात रहने दो। अब तो तुम अनवर मियाँ के लिए कुछ अच्छी लड़कियों की फोटोआं बताओ। जैसी आपकी मर्जी बेगम साहब। ये लो, ये लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है देखो बेगम साहब। नहीं बेगम, बात बनी। इसे देखिए। हाँ, ये लड़की हमारी बहू बनने के काबिल लगती है। आदाब छोटे सरकार। कैसी हो मालन भी? अच्छी हूँ सरकार, आपके वास्ते दुल्हन लेके आई हूँ। क्या मेरी शादी की बात हो रही थी? अम्मी, अभी तो मेरा कारोबार शुरू हुआ है और मैंने इस बारे में कई बार आपसे कहा है, मैं शादी की झंझट में पड़ना नहीं चाहता।
जीनत दीदी, आप यहाँ क्या कर रही? किताब पढ़ रही थी चाचा। अरे आपकी पढ़ाई तो खत्म हो गई ना? अरे चाचा, ये कोर्स की किताब नहीं है, शायरी की किताब है। ये शायरी पढ़ने से इंसान को हौसला मिलता है, सुकून मिलता है, और फिर वक्त भी तो गुजर जाता है ना चाचा। चाचा, एक बात तो बताइए, क्या इस अरसे में आप तैयबा फूफी से मिले? नहीं जा सका बीबी, नहीं जा सका। जब से अजमत महल छोड़कर वो बस्ती में रह रहा हूं ना, बहुत परेशान। हाँ, सालम से मुलाकात हुई थी, उसके इत्तला से मालूम हुआ कि अब अहमद साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे हो गए। अरे अल्लाह ताला के करम से बहुत बड़ी मुसीबत से बच गए हम लोग, बहुत बड़ी बला टल गई। हाँ चाचा, मगर वो डॉली? सब ठीक रहा? हाँ, बेटे के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। और जहेज? कह दिया, जहेज में हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या? 3 बेटियों को जहेज देने के बाद जब लेने की बारी आई तो आप चुप रह गए? माँ, मैं जहेज नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आप दोनों को मेरी बहनों के जहेज के लिए दिन रात परेशान होते देखा है। फिर मैं खुद काबिल हूँ, जो चाहिए मैं खुद कमाकर खरीद सकता हूँ। ओह, बेटियों की माँ होकर भी भूल गई कि मेरी होने वाली बहू भी किसी की बेटी है, और जहेज के लिए उन्हें भी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। नहीं, नहीं चाहिए हमें जहेज। जहेज लेना और देना कानूनन जुर्म है। अहलियत अपनी पर करे इत्माद। जहेज से जो अपना घर भरा तो क्या किया? जहेज मांगना भीख मांगने से कम नहीं। शरीक हयात को दिल से न अपनाया तो क्या किया? रीवाइटल मैं काफी सालों से खाता हूँ। मेरे फादर खाते थे, मेरे फादर ने कहा कि इसमें जिंसिंग वगैरह है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो आई यूज्ड टू हैव इट। करीबन 15-1 साल हो गए। इसलिए मेरा भरोसा रीवाइटल। जियो जी भर के। परिवहन में आसानी है आज की जरूरत, और बचा रहे इतिहास, रहे जयपुर खूबसूरत। पहाड़ों को काट कर हम लाए हैं रास्ते, जयपुर के वास्ते, जयपुर के वास्ते। निर्माण, जयपुर निर्माण। जयपुर के विकास के लिए तत्पर जयपुर विकास प्राधिकरण की महत्वाकांक्षी घाट की गुणी सुरंग परियोजना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण धरोहरों से भरे हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 का हिस्सा बन चुके घाट की गुणी क्षेत्र में पुरातत्व महत्व की इमारतों को बनाए रखते हुए किया 2800 मीटर घाट की गुणी सुरंग परियोजना का निर्माण, जिसमें है 870 मीटर लंबी 2 ट्यूब सुरंग जो 2 जगह पर है इंटरकनेक्टेड, जिससे संभव हुआ पहाड़ों के आर पार सहज परिवहन। घाट की गुणी सुरंग परियोजना, जयपुर विकास प्राधिकरण। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़ें। क्यों नहीं? मगर वो डॉली? डॉली? कौन डॉली? नहीं चाचा, मेरा मतलब तैयबा फूफी कैसी हैं? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपको सब याद करते हैं। क्या इन दिनों आपसे बात नहीं हो सकी क्या? अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। सालन जी, आजकल फजलू मियाँ नजर नहीं आते। सब खैर खैरियत तो है? खैरियत तो है बेगम साहब, परसों मिले थे। अच्छा। अहमद बाबा की भी खैरियत पूछ रहे थे। हाँ।
मगर आजकल परेशान है उन्होंने। परेशान है? जियो। क्यों? उनकी बच्ची गुम हो गई ना बेगम साहब, मासूम। जब से उनकी बीवी की मिजाज भी बहुत खराब है और खुद फजलू मियाँ की हालत भी पहले के वैसे नहीं है। बेचारे फजलू मियाँ, इस उम्र में देखो उनको क्या परेशानी लग गई। और पता नहीं बेचारी मासूमा भी कहाँ है, किस हालत में है। अल्लाह करे जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो। अम्मी जान, क्या हादसा पेश आया होगा मासूमा के साथ? पता नहीं बेटे। मगर बेगम साहब, जब भी फजलू मियाँ मिलते आप लोगों की तारीफ करते हुए थकते नहीं। बोलते अगर ये लोग मदद नहीं करते तो अजमत महल वाले अभी भी लकीर के फकीर रहते। आज जो देवड़ी में खुशहाली है आप ही लोगों की तरफ से है बोलते, और बड़ा एहसान मानते हैं आप लोगों का। हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया देवड़ी वालों का। जो कुछ भी हमने किया है वो तो हमारा फर्ज था। अरे हाँ सालम मियाँ, फजलू मियाँ ने जीनत बीबी के रिश्ते के बारे में कुछ बताया? वो रिश्ता पक्का नहीं हुआ ना बेगम साहब, जीनत बीबी इनकार कर दिए। रोटी और वहां आपके लिए? नहीं, मुझे चाहिए तो मैं मंगा लूंगी, शुक्रिया। अहमद बेटे, आप इतने खामोश क्यों हैं और कुछ खा भी नहीं रहे हैं? देखिए मैंने आपकी पसंदीदा बिरयानी बनवाई है, ये लीजिए थोड़ी सी। नहीं मम्मी। नहीं नहीं नहीं, क्या थोड़ी सी लीजिए। बेटे अहमद, आपके एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद जीनत बिटिया ने आपको फोन किया? जी नहीं। जीनत बिटिया ने बहुत दिनों से मुझे भी फोन नहीं किया, पता नहीं क्या बात है। ये वक्त बेवक्त चाय पीने की बुरी आदत है आपकी। हाँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लीजिए। शुक्रिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अहमद मियाँ सेहतयाब हो गए। एक्सीडेंट की खबर सुनकर मेरा दिल तो धक से रह गया। ये तो मालिक के करम है कि उसके सर से बला टल गई। सच कह रही हो बेगम, सच कहूं तो मैं भी बहुत परेशान हो गया था। इस लड़के ने तो जैसे हमारी जिंदगी की काया ही पलट दी। सच कहा आपने। वाकई बहुत ही नेक लड़का है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। मुझे एक बात का मलाल है, उसकी इयादत के लिए ना हम दवाखाना ही गए ना उसके घर। आप एक काम क्यों नहीं कर लेते हैं? टेलीफोन पर ही उसकी इयादत कर लीजिए, वरना वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। हम इतने बेहिस हैं। बहुत ही नेक मशवरा दिया है तुमने बेगम, सच बहुत अच्छी बात कही है। जरा उनका नंबर तो देना। हाँ, अभी देती हूँ। जी, 330682। 330682। अब ज्यादा तकलीफ तो नहीं है ना बेटे? ठीक हूँ, थोड़ी आराम की जरूरत है। हेलो। नया शऊर, नई जिंदगी, नई दुनिया निकल पड़ी है सफर पर जवानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। बनेगी कल ये नई मंजिलों की जीनत भी, अभी तो राह में है कामरानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। ज़माना याद रखेगा कहानियां इनकी।
कदम कदम पे बिछी है